बुधवार की गणेश जी की संपूर्ण भक्ति कथा। एयूएम गण गणपतये नमः। आज का दिन है बुधवार और यह दिन है विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का दिन। जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेश जी की कथा सुनता है, उनके चरणों में ध्यान लगाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर गणेश जी की इस पवित्र कथा को सुने, समझें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारें। प्रथम अध्याय, गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप। गणेश जी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन। सबसे पहले हम गणेश जी के दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और अद्भुत है। उनका मुख गज का है, गजानन। यह गज का मुख उनकी विशालता, उनकी शक्ति और उनके ज्ञान का प्रतीक है। हाथी सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जानवरों में से एक है और गणेश जी का मुख हमें सिखाता है कि हमें भी विशाल बुद्धि और अपार शक्ति का स्वामी बनना चाहिए। उनके एक दांत टूटे हुए हैं, एक दंत। यह टूटा हुआ दांत उनके बलिदान और ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक दांत स्वयं तोड़कर महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने के लिए दिया था। उनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। उनके ऊपर के दोनों हाथों में से एक में अंकुश है और दूसरे में पाश, फंदा है। अंकुश जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है और पाश हमें भक्ति के बंधन में बांधने का। नीचे के 2 हाथों में से एक हाथ हमेशा वरदान देने की मुद्रा में रहता है और दूसरे हाथ में उनका प्रिय भोग मोदक होता है। उनका पेट बड़ा है, लंबोदर। यह बड़ा पेट उनकी उदारता का प्रतीक है कि वे सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकते हैं। वे सब कुछ पचा सकते हैं, अच्छा और बुरा, दुख और सुख, संकट और समाधान। उनके कान बड़े बड़े हैं। ये बड़े कान उन्हें बताते हैं कि वे हर भक्त की प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं। हमें भी अधिक सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए। उनका वाहन है छोटा सा मूषक, चूहा। यह छोटा सा चूहा हमारे अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। गणेश जी इस चूहे पर सवार होकर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें अपने वश में करना चाहिए। गणेश जी के गले में सर्प का हार है। यह सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर सुषुप्त अवस्था में होती है। गणेश जी की कृपा से यह कुंडलिनी जागृत होती है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। उनके सिर पर सोने का मुकुट है जो उनके राजसी स्वरूप को दर्शाता है। वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उन्हें यह राजसी सम्मान प्राप्त है। गणेश जी के जन्म की कथा। अब हम गणेश जी के जन्म की कथा सुनेंगे। यह कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। एक बार की बात है, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थीं। भगवान शिव जी ध्यान में लीन थे या कहीं बाहर गए हुए थे। माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि स्नान के समय कोई बाहर से ना आ जाए और उनकी एकांतता भंग न हो। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन, हल्दी, चंदन आदि का लेप से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उस आकृति में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने माता की आज्ञा का शिरोधार्य किया और डटकर द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव जी वहां आए। वे भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा, बालक, तू कौन है? मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे भीतर जाने से कौन रोक सकता है? बालक ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि जब तक माता स्नान कर रही हैं, किसी को भीतर न जाने दूं। चाहे आप स्वयं शिव ही क्यों न हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता को पुत्र रोकता है? बालक ने कहा, मैं केवल माता को जानता हूं, मुझे पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप माता के आने तक प्रतीक्षा करें। इस बात पर दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगा। भगवान शिव ने समझाया,
लेकिन बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में शिव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, को आदेश दिया, इस उद्दंड बालक को हटाओ और मेरा मार्ग साफ करो। गणों ने बालक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वह माता पार्वती की दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसने सभी गणों को परास्त कर दिया। उसने कुछ को भगाया, कुछ को मारा, कुछ को बंदी बना लिया। गणों ने भागकर भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव को अब समझ में आया कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने स्वयं युद्ध का निर्णय लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बालक ने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। उसने भगवान शिव के त्रिशूल को भी विफल कर दिया। अंत में भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की शक्ति का प्रयोग किया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनका प्यारा पुत्र मृत पड़ा है। उनका क्रोध देखते ही बनता था। उनका कोप ऐसा भयंकर था कि सारा संसार कांप उठा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुर्गा, काली, चामुंडा आदि अनेक शक्तियों का सृजन किया और सृष्टि का विनाश करने पर उतारू हो गई। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती के क्रोध को शांत करें, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र को जीवित करो, तभी मैं शांत होंगी। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जाओ। जो भी प्राणी तुम्हें सबसे पहले मिले, उसका सिर काट कर ले आओ। गण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उस हाथी का सिर काट लिया और भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि पुत्र का सिर हाथी का है। भगवान शिव ने उन्हें सारी बात समझाई। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, तुम गणों के स्वामी होगे, इसलिए तुम गणेश कहलाओगे। सभी देवताओं में तुम प्रथम पूज्य होगे। बिना तुम्हारी पूजा के कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, शुभ कार्य पूरा नहीं होगा। तुम विघ्नों का नाश करने वाले होगे, इसलिए तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में स्थापित हुए। द्वितीय अध्याय, गणेश जी की बुद्धि और चतुराई की कथाएं। कथा 1, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतियोगिता। एक बार की बात है, देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजनीय कौन है। सभी देवता इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी बहुत बलशाली और वेगवान थे। उनका वाहन मयूर, मोर था, जो बहुत तेज उड़ सकता था। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मैं तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाऊंगा। वे तुरंत अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। वे समुद्रों, पर्वतों, वनों, नगरों के ऊपर से उड़ते गए। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन था छोटा सा मूषक, चूहा। वह छोटा सा चूहा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता था? उसे तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में वर्षों लग जाते। गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और वापस आ गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहीं खड़े हैं। वे बोले, मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया, तुम तो यहीं खड़े रह गए, तो मैं विजयी हुआ। तब भगवान शिव ने पूछा, गणेश, तुमने परिक्रमा क्यों नहीं की? तुम यहीं क्यों खड़े रहे? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, माताश्री, आप ही मेरे लिए पूरा संसार है। आप ही पृथ्वी हैं, आप ही आकाश हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, यानी मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। आपसे बड़ा और कुछ नहीं है। गणेश जी का यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे अर्थों में प्रथम पूज्य हो।
तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है, इसलिए तुम बुद्धि के देवता कहलाओगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुम्हारे नाम के कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया। कथा 2, गणेश जी और महर्षि वेदव्यास। एक अन्य प्रसिद्ध कथा है गणेश जी और महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन उसे लिखने के लिए उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी। वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके मुख से निकले श्लोकों को तुरंत लिख ले। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी से बढ़कर इस कार्य के लिए कोई उपयुक्त नहीं है। वे बुद्धि के देवता हैं और लेखन में निपुण हैं। महर्षि वेदव्यास गणेश जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे गणेश जी, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूं। कृपया आप इसे लिखने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, महर्षि, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन एक शर्त है। महर्षि ने कहा, कहिए, क्या शर्त है? गणेश जी ने कहा, मैं आपके मुख से निकले श्लोकों को बिना रुके लिखता जाऊंगा। आपको बीच में रुकना नहीं है। यदि आप रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा, कहिए। महर्षि ने कहा, आप जो लिख रहे हैं उसे अच्छी तरह समझकर ही लिखें, बिना समझे न लिखें। यदि आप बिना समझे लिखेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इस प्रकार महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। गणेश जी ने अपनी एक दंत तोड़ी और उससे लिखना शुरू किया। महर्षि वेदव्यास बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। गणेश जी बहुत तेज लिखते थे। महर्षि वेदव्यास को कभी कभी रुकने की आवश्यकता होती थी ताकि वे अगले श्लोक की रचना कर सकें, लेकिन गणेश जी की शर्त के अनुसार वे रुक नहीं सकते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने एक चतुराई की। उन्होंने कुछ ऐसे जटिल श्लोक बनाए जिन्हें समझने में समय लगता था। गणेश जी उन श्लोकों को समझने में थोड़ा समय लेते थे। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास को थोड़ा विराम मिल जाता था और वे अगले श्लोक की रचना कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत का लेखन पूरा हुआ। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और लेखन क्षमता से महाभारत को लिखा और महर्षि वेदव्यास ने अपनी चतुराई से लेखन को सुचारू रूप से चलाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन कार्यों को करने के लिए बुद्धि और चतुराई की आवश्यकता होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तृतीय अध्याय, गणेश जी के विवाह की कथा। गणेश जी के विवाह की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि गणेश जी ने कैसे बुद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियों को प्राप्त किया। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि अब गणेश जी का विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने गणेश जी से कहा, पुत्र, अब तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है। हम तुम्हारे लिए एक सुंदर और गुणवती वधू ढूंढना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा, माता पिता, मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं और भक्तों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन माता पार्वती ने कहा, नहीं पुत्र, विवाह तो करना ही होगा। संसार की व्यवस्था ऐसे ही चलती है। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, हम एक शर्त रखते हैं। जो भी तुमसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उससे तुम्हारा विवाह होगा। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, पिछली बार तो मैंने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा का फल पा लिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही करूंगा। लेकिन इस बार भगवान शिव ने एक नई शर्त रखी। उन्होंने कहा, इस बार तुम माता पिता की परिक्रमा नहीं कर सकते। तुम्हें वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। गणेश जी चिंतित हो गए। उनका वाहन तो छोटा सा चूहा था, वह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता था। तभी वहां 2 सुंदर कन्याएं आईं, बुद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की पुत्रियां थीं। उन्होंने गणेश जी को देखा और मुस्कुराईं। गणेश जी ने उन्हें देखा तो उनका मन मोहित हो गया। उन्होंने सोचा, यदि ऐसी पत्नियां मिलें तो विवाह करना अच्छा रहेगा। तब उनकी बुद्धि ने काम किया। उन्होंने अपने मूषक से कहा, तुम चूहे हो, तुम्हें धरती के अंदर सुरंग बनाने का काम आता है। क्या तुम धरती के अंदर से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हो? मूषक ने कहा, प्रभु, मैं कोशिश कर सकता हूं।
मूषक ने धरती के अंदर सुरंग बनानी शुरू कर दी। वह धरती के अंदर अंदर चलता गया। कुछ ही समय में उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया और वापस आ गया। गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताश्री, मेरे वाहन ने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, अब आप अपना वचन निभाइए। भगवान शिव ने कहा, लेकिन परिक्रमा तो तुम्हें स्वयं करनी थी, तुम्हारे वाहन को नहीं। गणेश जी ने कहा, पिताश्री, मेरा वाहन और मैं एक हैं। जैसे आप और माता पार्वती एक हैं, वैसे ही मैं और मेरा वाहन एक है। इसलिए मेरे वाहन ने जो किया वह मैंने ही किया। भगवान शिव गणेश जी की बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सचमुच अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, मैं प्रसन्न हूं। तब भगवान शिव ने बुद्धि और सिद्धि का परिचय गणेश जी से कराया। उन्होंने कहा, ये दोनों ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान और समझ, और सिद्धि का अर्थ है सफलता और उपलब्धि। ये दोनों तुम्हारे लिए ही बनी हैं। गणेश जी ने बुद्धि और सिद्धि से विवाह किया। उनसे उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। क्षेम का अर्थ है कल्याण और लाभ का अर्थ है धन संपत्ति। इस प्रकार गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के स्वामी बने। उनके पुत्र क्षेम और लाभ हुए, जो भक्तों को कल्याण और धन संपत्ति प्रदान करते हैं। हर चतुर्थ अध्याय। गणेश जी और कुबेर की कथा। एक बार की बात है, कुबेर, जो धन के देवता हैं, बहुत घमंडी हो गए थे। उन्हें अपने धन संपत्ति पर बहुत अभिमान था। वे सोचते थे कि उनसे बढ़कर धनवान कोई नहीं है। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित करूं, उन्हें भव्य भोज कराऊं, ताकि वे मेरी संपत्ति देखकर प्रसन्न हो। वे कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव से बोले, प्रभु, कृपया मेरे नगर में पधारें और मेरे द्वारा आयोजित भोज का आनंद लें। भगवान शिव ने कहा, कुबेर, हम तो योगी हैं, हमें भव्य भोज की आवश्यकता नहीं है, हम तो सादा जीवन जीते हैं। कुबेर ने बहुत आग्रह किया। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, हम नहीं आएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे पास आएगा, वह तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेगा। कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका आदर सत्कार करके मैं भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लूंगा। उन्होंने अपने नगर अलकापुरी में भव्य तैयारियां की। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन सजाया गया। तरह तरह के पकवान बनाए गए, हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयां, फल, मेवे, सब कुछ था। गणेश जी कुबेर के नगर पहुंचे। कुबेर ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया। वे खाते गए और खाते गए। एक एक करके सारे पकवान समाप्त हो गए। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी खाते ही गए। सारा भोजन समाप्त हो गया। रसोइये थक गए, बर्तन खाली हो गए, भंडार खाली हो गए। गणेश जी ने कहा, कुबेर, और लाओ, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई। कुबेर घबरा गए। उनका सारा धन संपत्ति भोजन में लग गई, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें अपने घमंड पर पछतावा हुआ। वे भागे भागे भगवान शिव के पास गए और गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु, मुझे बचाओ, आपके पुत्र ने मेरा सब कुछ खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, अब क्या करूं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुबेर, तुमने धन का घमंड किया, इसलिए तुम्हें यह सबक मिला। अब जाओ, गणेश को एक मुट्ठी चावल दो जो भिक्षा के रूप में मिले। कुबेर ने एक गरीब से मुट्ठी भर चावल मांगे और गणेश जी को दे दिए। गणेश जी ने वे चावल खाए और उनकी भूख शांत हो गई। तब गणेश जी ने कुबेर को समझाया, कुबेर, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन तो नश्वर है, सच्चा सुख तो संतोष में है। भगवान शिव का प्रसाद भिक्षा का एक कौर लाखों करोड़ों के भोज से बढ़कर है। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और घमंड त्याग दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति क्षणभंगुर है, सच्चा सुख तो संतोष और भगवान की भक्ति में है। पंचम अध्याय, गणेश जी का महत्व और उनकी पूजा का विधान। गणेश जी का महत्व। गणेश जी का हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो,
या कोई अन्य मांगलिक कार्य, सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे सभी विघ्नों, बाधाओं को दूर करते हैं। उनके स्मरण मात्र से कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। छात्र, विद्यार्थी, लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार सभी गणेश जी की उपासना करते हैं ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। वे भक्तों को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजा का विधान बहुत सरल है। सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा ही सबसे उत्तम पूजा है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। एयूएम गण गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। फिर गणेश जी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। स्नान के बाद चंदन का तिलक लगाएं। लाल फूल दूर्वा, दूब अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। धूप दीप दिखाएं। नैवेद्य, भोग अर्पित करें। मोदक, लड्डू, पेड़े, फल अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। एयूएम गण गणपतये नमः। एयूएम एकदंताय नमः। एयूएम वक्रतुंडाय नमः। गणेश जी की कथा सुने या पढ़ें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और गणेश जी से आशीर्वाद मांगे। बुधवार का महत्व। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से बुध ग्रह की अशांति दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन व्रत रखने का भी विधान है। जो भक्त बुधवार का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के दिन फलाहार किया जा सकता है या केवल एक समय भोजन किया जा सकता है। षष्ठ अध्याय। गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर। भारत में गणेश जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहां कुछ प्रमुख मंदिरों का वर्णन किया जा रहा है। एक, सिद्धि विनायक मंदिर। मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है। यहां विराजमान गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 2, दगड़ू शेठ गणपति मंदिर। पुणे में स्थित दगड़ू शेठ गणपति मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1893 में हुई थी। 3, उच्ची पिल्लैयार मंदिर। तमिलनाडु के रॉकफोर्ट में स्थित उच्ची पिल्लैयार मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। यहां से तिरुचिरापल्ली शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 437 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। 4, गणपति फुले। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित गणपति फुले मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहां गणेश जी की मूर्ति के सिर पर फूल खिलते हैं। यह एक अद्भुत चमत्कार है। 5, कासारकोड विनायक मंदिर। केरल के कासारकोड में स्थित यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है। यहां की मूर्ति 10 फीट ऊंची है। 6, रणथंभौर गणेश मंदिर। राजस्थान के रणथंभौर किले में स्थित यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि यहां के गणेश जी स्वयंभू हैं। चारों ओर जंगल होने के बावजूद यहां कभी कोई जंगली जानवर नहीं आता। सप्तम अध्याय। गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अष्टम अध्याय। गणेश जी के प्रिय भोग और उनका महत्व। गणेश जी को भोग लगाने का विशेष महत्व है। सच्चे मन से, प्रेम से लगाया गया भोग गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है। 1. मोदक। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है। इसे गणेश जी का प्रसाद कहा जाता है। मोदक चावल के आटे या गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जिसमें खोया, नारियल, चीनी, इलायची आदि भरा जाता है। मोदक का अर्थ है मोद, यानी आनंद देने वाला। गणेश जी को मोदक अर्पित करने से जीवन में आनंद आता है। 2. लड्डू। लड्डू भी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, सभी प्रकार के लड्डू गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। लड्डू गोल आकार के होते हैं, जो ब्रह्मांड का प्रतीक माने जाते हैं। 3. दूर्वा। दूब। दूर्वा यानी दूब घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दैत्य ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसका वध करने के लिए गणेश जी ने उसे अपने पेट में डाल लिया। उस दैत्य की ज्वाला से गणेश जी का पेट जलने लगा। तब चंद्रदेव ने उनके पेट पर दूर्वा रखकर उसे शांत किया। तभी से दूर्वा गणेश जी को प्रिय है। 4. केला। केला गणेश जी को प्रिय है। केले को पौष्टिक फल माना जाता है। केला अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को पुष्टि प्रदान करते हैं। 5. नारियल। नारियल भी गणेश जी को प्रिय है। नारियल को त्रिनेत्र, 3 आंखों वाला अभी कहा जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। 6. गुड़ और चना। गुड़ और चना भी गणेश जी को प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गुड़ चना अर्पित किया जाता है। 9वां अध्याय। गणेश जी के प्रमुखता त्योहार। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह गणेश जी का प्रमुख त्योहार है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 1 से लेकर 11 दिनों तक पूजा की जाती है। अंतिम दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पुणे, मुंबई में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं, भजन कीर्तन होते हैं। संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं। अंगार की चतुर्थी। जब चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अंगार की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से मंगल ग्रह की अशांति दूर होती है। 10वां अध्याय। गणेश जी के 12 नाम और उनका अर्थ। गणेश जी के अनेक नाम हैं। यहां उनके 12 प्रमुख नामों का वर्णन किया जा रहा है। 1. सुमुख, सुंदर मुख वाले 2। एक दंत, एक दांत वाले 3। कपिल, लाल या पीले रंग वाले 4। गजकर्णक, हाथी के कान वाले 5। लंबोदर, बड़े पेट वाले 6। विकट, विशाल रूप वाले 7। विघ्नहर्ता, विघ्नों का नाश करने वाले 8। गणाधिप, गणों के स्वामी 9। धूम्रकेतु, धुएं के समान रंग वाले 10। गणाध्यक्ष, गणों के अध्यक्ष 11। भालचंद्र, मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले 12। गजानन, हाथी के मुख वाले 11 अध्याय। गणेश जी की कृपा के चमत्कार। चमत्कार 1। एक भक्त की कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता था और उन्हें मोदक अर्पित करता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह मोदक खरीद सके, लेकिन वह अपनी झोपड़ी के पास उगने वाली दूर्वा और जंगली फूलों से ही गणेश जी की पूजा कर लेता था। एक दिन उसने सोचा, हे गणेश जी, मैं आपको क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने अपने पास रखी एक रोटी को तोड़कर गणेश जी को अर्पित कर दिया। उस रात उसने सपना देखा कि गणेश जी उसके पास आए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कल तुम मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे जाना। अगले दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां उसे एक घड़ा मिला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने वे सिक्के उठाए और गणेश जी का धन्यवाद किया। तभी वहां एक और व्यक्ति आया
जो बहुत अमीर था लेकिन अहंकारी था। उसने देखा कि ब्राह्मण को सोने के सिक्के मिले हैं। उसने सोचा, यदि मैं भी गणेश जी की पूजा करूं तो मुझे भी धन मिलेगा। उसने बहुत सारे मोदक, लड्डू, मिठाइयां बनवाई और गणेश जी को अर्पित की। उसने सोचा कि उसे भी धन मिलेगा। उस रात उसने सपना देखा कि गणेश जी आए और बोले, मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूं, कल तुम मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे जाना। वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां उसे एक बर्तन मिला। उसने सोचा कि इसमें भी सोने के सिक्के होंगे, लेकिन जब उसने बर्तन खोला तो उसमें से सांप निकल आए। वह डर गया और भागा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने धन के लालच में पूजा की, सच्ची भक्ति से नहीं, इसलिए तुम्हें सांप मिले। जो सच्चे मन से पूजा करता है उसे गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में लालच नहीं होता। सच्चे मन से, निष्काम भाव से की गई पूजा ही फलदायी होती है। चमत्कार 2। एक वैज्ञानिक की कथा। एक बार एक वैज्ञानिक था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे भगवान में विश्वास नहीं था। वह कहता था, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, अंधविश्वास में नहीं। एक दिन उसे एक शोध के लिए बहुत कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। वह दिन रात प्रयोग करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह निराश हो गया। उसकी पत्नी गणेश जी की भक्त थी। उसने कहा, तुम एक बार गणेश जी के मंदिर चलो, उनसे आशीर्वाद लो। वैज्ञानिक ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी के बहुत आग्रह पर वह एक दिन मंदिर गया। वहां उसने गणेश जी की मूर्ति देखी। उसने सोचा, यह तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या शक्ति हो सकती है। फिर भी उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणेश जी, यदि आप सचमुच बुद्धि के देवता हैं तो मुझे मेरी समस्या का हल बताइए। उस रात उसने सपना देखा कि गणेश जी उसके पास आए और उसे समस्या का हल बताया। वह चौंक गया। उसने सोचा, यह सपना था, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जब उसने सपने में बताए गए तरीके से प्रयोग किया तो उसे सफलता मिल गई। वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है। वह फिर मंदिर गया और गणेश जी से बोला, हे गणेश जी, मैंने आपको पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन आप तो सचमुच जीवित हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। उस दिन से वैज्ञानिक गणेश जी का भक्त बन गया। उसने अपना शेष जीवन विज्ञान और भक्ति दोनों को समर्पित कर दिया। 12 अध्याय, गणेश जी की उपासना के लाभ। गणेश जी की उपासना के अनेक लाभ हैं। यहां कुछ प्रमुख लाभों का वर्णन किया जा रहा है। 1. विघ्नों का नाश। गणेश जी की उपासना से जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं। 2. बुद्धि का विकास। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनकी उपासना से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। 3. सफलता की प्राप्ति। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। 4. धन संपत्ति की प्राप्ति। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। उनकी कृपा से धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 5. सुख शांति। गणेश जी की उपासना से घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह दूर होती है। 6. रोगों का नाश। गणेश जी की कृपा से रोग दूर होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 7. ग्रह दोषों की शांति। गणेश जी की उपासना से ग्रह दोष, विशेषकर बुध और मंगल के दोष शांत होते हैं। 8. मनोकामनाओं की पूर्ति। सच्चे मन से की गई गणेश जी की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9. आध्यात्मिक उन्नति। गणेश जी की उपासना से आध्यात्मिक उन्नति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10. संतान सुख। गणेश जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 13 अध्याय, गणेश जी के प्रमुख मंत्र और उनका जाप विधि। 1. गणेश बीज मंत्र, ओम गण गणपतये नमः। यह गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 2. गणेश गायत्री मंत्र, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह मंत्र गणेश जी की गायत्री है। इस मंत्र के जाप से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। 3. विघ्नहर्ता मंत्र, ओम नमो विघ्नराजाय सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः।
इस मंत्र के जाप से सभी विघ्न दूर होते हैं। 4 संकटनाशन मंत्र ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमाजानि गर्भधमा त्वमाजासि गर्भधम। एयूएम नमो गणपतये नमः। इस मंत्र के जाप से सभी संकट दूर होते हैं। 5 सिद्धि विनायक मंत्र ओम नमो भगवते श्री गणेशाय सिद्धि विनायकाय सर्वाभीष्ट फल प्रदाय नमः। इस मंत्र के जाप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र जाप की विधि: प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी स्वच्छ स्थान पर बैठे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। गणेश जी का ध्यान करें। माला, रुद्राक्ष या चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। न्यूनतम 108 बार मंत्र का जाप करें। जाप के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे। 14 अध्याय गणेश जी के प्रतीकों का रहस्य। गणेश जी के स्वरूप में छिपे हर प्रतीक का गहरा रहस्य है। आइए इन प्रतीकों को समझें। 1 हाथी का मुख। हाथी का मुख बुद्धि, विवेक और शक्ति का प्रतीक है। हाथी सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। गणेश जी का हाथी का मुख हमें सिखाता है कि हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए और अच्छी बुरी चीजों को याद रखना चाहिए। 2 बड़े कान। गणेश जी के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जो अधिक सुनता है वह अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। 3 छोटी आंखें। गणेश जी की आंखें छोटी हैं लेकिन तीक्ष्ण हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में गहराई से देखना चाहिए, सतही नहीं। 4 सूंड। गणेश जी की सूंड बहुत लचीली है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं। सूंड बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है और छोटे छोटे फूलों को भी तोड़ सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमें बड़े और छोटे दोनों तरह के कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। 5 एक दंत। गणेश जी का एक दंत टूटा हुआ है। यह बलिदान और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपना एक दंत महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने के लिए दे दिया था। यह हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए। 6 बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता का प्रतीक है। वे सब कुछ अपने भीतर समा सकते हैं, अच्छा और बुरा, दुख और सुख। यह हमें सिखाता है कि हमें भी उदार बनना चाहिए और जीवन के सभी अनुभवों को आत्मसात करना चाहिए। 7 4 हाथ। गणेश जी के 4 हाथ 4 दिशाओं का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वे सर्वव्यापी हैं, सभी दिशाओं में विद्यमान हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में अंकुश है। यह जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। ऊपर के बाएं हाथ में पाश है। यह भक्तों को भक्ति के बंधन में बांधने का प्रतीक है। नीचे के दाहिने हाथ में वरद मुद्रा है। यह भक्तों को वरदान देने का प्रतीक है। नीचे के बाएं हाथ में मोदक है। यह भक्तों को आनंद देने का प्रतीक है। 8 मूषक वाहन। गणेश जी का वाहन छोटा सा चूहा है। चूहा अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। गणेश जी चूहे पर सवार होकर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। 9 सर्प का हार। गणेश जी के गले में सर्प का हार है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि गणेश जी की कृपा से कुंडलिनी जागृत होती है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। 10 मस्तक पर चंद्र। गणेश जी के मस्तक पर चंद्र है। चंद्र मन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि गणेश जी की कृपा से मन शांत और स्थिर रहता है। 15 अध्याय गणेश जी से जुड़ी रोचक कथाएं। कथा 1 गणेश जी और चंद्रदेव। एक बार की बात है, गणेश जी ने भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन बहुत सारे मोदक खाए। वे अपने मूषक पर सवार होकर घूम रहे थे। रात हो गई लेकिन उनका पेट नहीं भरा था। अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। मूषक सांप को देखकर डर गया और भागा। इससे गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर निकल गए। गणेश जी ने उन मोदकों को वापस अपने पेट में डाला और सांप को पकड़कर अपने पेट पर बांध लिया। यह दृश्य चंद्रदेव ने देख लिया। वे हंस पड़े। गणेश जी को चंद्रदेव की हंसी बुरी लगी। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो फिर आज के दिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा।
जो कोई तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में तुम्हें देखने पर कोई दोष नहीं होगा। भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित रहेंगे। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। कथा 2। गणेश जी और रावण। एक बार रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन इस लिंग को तुम कहीं भी रख सकते हो, लेकिन इसे जमीन पर नहीं रखना। यदि तुमने इसे जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और तुम इसे हिला नहीं सकोगे। रावण ने आत्मलिंग लिया और लंका की ओर चल पड़ा। देवता चिंतित हो गए। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसका विनाश करना असंभव हो जाएगा। उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और रावण के सामने आ गए। रावण ने उन्हें देखा तो बोला, बालक, तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं। आप कहां जा रहे हैं? रावण ने कहा, मैं लंका जा रहा हूं। मेरे पास भगवान शिव का आत्मलिंग है। गणेश जी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भारी लिंग लेकर आप कैसे चल रहे हैं? क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूं? आप थोड़ा विश्राम कर लें। रावण ने सोचा, यह तो एक बालक है, इसे क्या पता, मैं इसे थोड़ी देर के लिए लिंग दे दूं। उसने गणेश जी को आत्मलिंग दे दिया और पास ही एक तालाब में स्नान करने चला गया। गणेश जी ने सोचा, अब इस लिंग को जमीन पर रखना होगा, तभी यह यहां स्थापित होगा। उन्होंने लिंग को जमीन पर रख दिया। लिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण वापस आया तो उसने देखा कि लिंग जमीन पर रखा है। वह क्रोधित हो गया। उसने लिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन लिंग नहीं हिला। उसने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, रावण, यह स्थान उस लिंग के लिए नियत था, यहीं इसकी स्थापना होनी थी। तुम लंका नहीं ले जा सकते। रावण ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मैं आपकी लीला समझ गया। कृपया मुझे यह वरदान दें कि मैं प्रतिदिन इस लिंग की पूजा कर सकूं। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। तभी से वह स्थान गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां आज भी महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। षोडश अध्याय। गणेश जी के भक्तों के अनुभव 1। एक व्यापारी की कथा। दिल्ली के एक व्यापारी थे, रमेश जी। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनके व्यवसाय में मंदी आ गई। उन्हें भारी नुकसान होने लगा। वे बहुत परेशान हो गए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम एक बार गणेश जी के मंदिर चलो, उनसे प्रार्थना करो। रमेश जी ने कहा, मैं व्यवसायी हूं, व्यवसाय मेहनत से चलता है, भगवान से नहीं। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे एक दिन मंदिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी, यदि आप सचमुच विघ्नहर्ता हैं तो मेरे विघ्न दूर करो। उस रात उन्होंने सपना देखा कि गणेश जी आए और बोले, तुम अपने व्यवसाय में एक नया प्रयोग करो। रमेश जी ने सपने में बताए गए तरीके से अपने व्यवसाय में बदलाव किए। धीरे धीरे उनका व्यवसाय फिर से चलने लगा। कुछ ही महीनों में वे फिर से सफल हो गए। आज रमेश जी प्रतिदिन गणेश जी के दर्शन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। अनुभव 2। एक छात्र की कथा। मुंबई का एक छात्र था, सचिन। वह बहुत मेहनती था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता था। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम गणेश जी की पूजा करो, वे बुद्धि के देवता हैं। सचिन ने प्रतिदिन गणेश जी की पूजा शुरू की। वह गणेश जी के मंत्रों का जाप करता था। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। आज सचिन एक सफल इंजीनियर है। वह कहता है, गणेश जी की कृपा से ही मुझे यह सफलता मिली। सप्तदश अध्याय। गणेश जी के व्रत की विधि और महत्व। गणेश जी के व्रत की विधि 1। प्रातःकाल स्नान। बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2। संकल्प। व्रत करने का संकल्प लें।
कहें, मैं गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर रही हूं। 3. पूजा की तैयारी। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. ध्यान। गणेश जी का ध्यान करें। 5. आवाहन। गणेश जी का आवाहन करें। 6. पंचोपचार पूजा। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। 7. दूर्वा अर्पण। दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। 8. मोदक या लड्डू का भोग। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। 9. आरती। गणेश जी की आरती करें। 10. कथा श्रवण। गणेश जी की कथा सुने या पढ़ें। 11. व्रत का पारण। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। यदि चंद्र दर्शन न हो तो तारे देखकर व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दौरान क्या खाएं? फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खा सकते हैं। कुत्तू के आटे की रोटी खा सकते हैं। अन्न, चावल, गेहूं का सेवन वर्जित है। व्रत का महत्व। गणेश जी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुध ग्रह की अशांति दूर होती है। बुद्धि का विकास होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग दूर होते हैं। अष्टादश अध्याय। गणेश जी के प्रसिद्ध स्तोत्र। 1. गणेश स्तोत्र। नमो नमो गणेश्वर, विघ्नहर्ता सुखकर। प्रथम पूज्य प्रभु तुम्हें नमन करें हम बारंबार। गजानन गौरी सुत, एक दंत दयाल, मूषक वाहन सिद्धिदाता, करो भक्तों का भाल। लंबोदर लड्डू प्रिय, भालचंद्र विशाल, वक्रतुंड विनायक तुम पूज्य सबसे पहले। हे गणपति पाहि पाहि माम। हे गणपति रक्ष रक्ष माम। 2. गणेश अष्टक। प्रथमम वक्रतुंडम च, एकदंतम द्वितीयकम, तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, गजवक्त्रम चतुर्थकम, पंचमम लंबोदरम च, षष्ठम विकटमेव च, सप्तमम विघ्नराजम च, धूम्रवर्णमष्टमम, नवमं भालचंद्रम च, दशमं तु विनायकम, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्, एतद्द्वादशनामानि ते। त्रिसंध्यम यह पठेन्नर न तस्य विघ्न सांकट्यम, धनाग्निचौर्जम भयम। 19 अध्याय। गणेश जी की भक्ति में लीन संतों की वाणी। संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज ने गणेश जी के भक्ति में अनेक अभंग लिखे हैं। वे कहते हैं, गणपतीचे नाम घेता, विघ्ने पलती सर्वथा, सुख शांति लाभे चित्ता, भक्ति चाह हा मार्ग सत्ता। अर्थ, गणपति का नाम लेते ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, मन को सुख और शांति मिलती है। यह भक्ति का सच्चा मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर महाराज। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में गणेश जी की वंदना की है। एयूएम। नमोजी आद्या, गणपति बुद्धि दात्या, विघ्नांचा हरता, सुखाचा करता। अर्थ, आदिदेव गणपति को नमन, जो बुद्धि देने वाले हैं, विघ्नों का नाश करने वाले और सुख देने वाले। संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज कहते हैं, गणेश 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 गजानन, गणेश 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 विनायक, गणेश 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 एकदंत, गणेश 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 महाबल। गणेश नाम का जाप ही सबसे बड़ा मंत्र है। विंश अध्याय। गणेश जी की आराधना का समापन। गणेश जी से प्रार्थना। है गणेश जी, आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं। आपकी कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आज हमने आपकी पवित्र कथा सुनी। हमने आपके जन्म की कथा सुनी, आपकी बुद्धि की कथा सुनी, आपके विवाह की कथा सुनी, आपके चमत्कारों की कथा सुनी। हे गणेश जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें, हमें सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि का विकास करें, हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हमारी भी रक्षा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ह्यासटैग, ह्यासटैग, ह्यासटैग। क्षमा प्रार्थना। हे गणेश जी, इस कथा में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। हमने आपकी कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुना है, कृपया हमारी इस भक्ति को स्वीकार करें। ह्यासटैग, ह्यासटैग, ह्यासटैग। आशीर्वाद। आप सभी भक्तों को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो, आपकी बुद्धि का विकास हो, आपको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। ओम गण गणपतये नमः। जय गणेश। उपसंहार। प्रिय भक्तों, यह थी
गणेश जी की पवित्र कथा। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा, व्रत और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेश जी की उपासना करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। ओम गण गणपतये नमः। जय गणेश। गणेश जी की संपूर्ण भक्ति कथा द्वितीय भाग। ओम गण गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने गणेश जी के जन्म, उनके स्वरूप, उनकी बुद्धि की कथाएं, उनके विवाह, कुबेर की कथा, उनके मंदिर, उनके मंत्र, उनके प्रतीकों का रहस्य, उनसे जुड़ी रोचक कथाएं, उनके भक्तों के अनुभव, उनके व्रत की विधि और उनके स्तोत्रों के बारे में विस्तार से जाना। आज हम इस पवित्र कथा को और आगे बढ़ाएंगे और गणेश जी की लीलाओं के और भी अनेक पहलुओं को जानेंगे। 21 अध्याय, गणेश जी और रद्धि सिद्धि का रहस्य। गणेश जी का विवाह रद्धि और सिद्धि से हुआ था, यह तो हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। लेकिन रद्धि और सिद्धि कौन है, उनका क्या महत्व है, आइए इसे विस्तार से समझें। रद्धि का स्वरूप। रद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य, संपत्ति, समृद्धि, वैभव। रद्धि वह शक्ति है जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है। वह धन, सम्मान, यश, कीर्ति, सुख सुविधाओं की देवी है। रद्धि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। सिद्धि का स्वरूप। सिद्धि का अर्थ है सफलता, उपलब्धि, आध्यात्मिक शक्तियां। सिद्धि वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। वह 8 प्रकार की महाशक्तियों की देवी है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। सिद्धि की कृपा से व्यक्ति को योग, तंत्र, मंत्र आदि में सफलता मिलती है और वह आध्यात्मिक उन्नति करता है। रद्धि सिद्धि का गणेश जी से संबंध। गणेश जी का रद्धि और सिद्धि से विवाह एक गहरा रहस्य छुपाता है। इसका अर्थ यह है कि गणेश जी की कृपा से ही व्यक्ति को भौतिक सुख, रद्धि और आध्यात्मिक सफलता, सिद्धि दोनों प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति गणेश जी की उपासना करता है, उसके जीवन में धन संपत्ति, रद्धि की कमी नहीं रहती और साथ ही उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सिद्धि भी मिलती है। गणेश जी के 2 पुत्र क्षेम और लाभ भी इसी रहस्य को और गहरा करते हैं। क्षेम का अर्थ है कल्याण, मंगल, रक्षा। लाभ का अर्थ है धन, लाभ, उपलब्धि। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से भक्त को कल्याण और लाभ दोनों की प्राप्ति होती है। रद्धि सिद्धि की उपासना का महत्व। गणेश जी के साथ रद्धि सिद्धि की उपासना का विशेष महत्व है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमें स्वतः ही रद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, रद्धि सिद्धि प्रदाता गणेश, भक्तन के सब संकट हरेश। अर्थात रद्धि और सिद्धि देने वाले गणेश जी भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। 22 अध्याय, गणेश जी और उनके अवतार। गणेश जी ने विभिन्न युगों में अनेक अवतार लिए। पौराणिक ग्रंथों में गणेश जी के 32 अवतारों का वर्णन मिलता है। आइए उनमें से कुछ प्रमुख अवतारों के बारे में जानें। 1. वक्रतुंड अवतार। यह गणेश जी का पहला अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का मुख टेढ़ा है और शरीर मानव का है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, वरद मुद्रा और मोदक है। यह अवतार भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करता है। 2. एक दंत अवतार। यह गणेश जी का दूसरा अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का एक दंत है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें कुठार, अक्षमाला, मोदक और दंत है। यह अवतार भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। 3. महोदर अवतार। यह गणेश जी का तीसरा अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें कमल, तलवार, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करता है। 4. गजानन अवतार। यह गणेश जी का चौथा अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का मुख हाथी का है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों की रक्षा करता है।
5. लंबोदर अवतार। यह गणेश जी का 5वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का पेट बहुत बड़ा और लंबा है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, अक्षमाला, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को सुख शांति प्रदान करता है। 6. विकट अवतार। यह गणेश जी का 6ठा अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का रूप विकराल है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें धनुष, बाण, खड्ग और खेटक है। यह अवतार भक्तों की रक्षा करता है और शत्रुओं का नाश करता है। 7. विघ्नराज अवतार। यह गणेश जी का 7वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी विघ्नों के राजा हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों के सभी विघ्न दूर करता है। 8. धूम्रवर्ण अवतार। यह गणेश जी का 8वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी का रंग धूम्र, धुएं के समान है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें शूल, कमंडल, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों के रोग दूर करता है। 9. भालचंद्र अवतार। यह गणेश जी का 9वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी के मस्तक पर चंद्र है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करता है। 10. विनायक अवतार। यह गणेश जी का 10वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी सभी के नायक हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। 11. गणपति अवतार। यह गणेश जी का 11वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी गणों के स्वामी हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। 12. रद्धि सिद्धि सहित अवतार। यह गणेश जी का 12वां अवतार है। इस अवतार में गणेश जी रद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह अवतार भक्तों को सभी प्रकार के सुख और सफलता प्रदान करता है। त्रयोविंश अध्याय। गणेश जी और उनके 108 नामों का महत्व। गणेश जी के 108 नामों का विशेष महत्व है। प्रत्येक नाम गणेश जी के किसी न किसी गुण, लीला या स्वरूप को दर्शाता है। आइए इन नामों के बारे में विस्तार से जानें। गणेश जी के 108 नाम और उनके अर्थ। 1. एयुएम गणेश्वराय नमः। गणों के स्वामी 2. एयुएम गणाध्यक्षाय नमः। गणों के अध्यक्ष 3. एयुएम विनायकाय नमः। सभी के नायक 4. एयुएम वक्रतुंडाय नमः। टेढ़ी सूंड वाले 5. एयुएम एकदंताय नमः। एक दांत वाले 6. एयुएम महोदराय नमः। बड़े पेट वाले 7. एयुएम लंबोदराय नमः। लंबे पेट वाले 8. एयुएम गजाननाय नमः। हाथी के मुख वाले 9. एयुएम गजकर्णकाय नमः। हाथी के कान वाले 10. एयुएम गजवक्त्राय नमः। हाथी के मुख वाले 11. एयुएम सुमुखाय नमः। सुंदर मुख वाले 12. एयुएम कपिलाय नमः। लाल या पीले रंग वाले 13. एयुएम विकटाय नमः। विकराल रूप वाले 14. विघ्नहर्त्रे नमः। विघ्नों का नाश करने वाले 15. एयुएम विघ्नराजाय नमः। विघ्नों के राजा 16. एयुएम धूम्रकेतव्ये नमः। धुएं के समान रंग वाले 17. एयुएम भालचंद्राय नमः। मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले 18. एयुएम हेरंबाय नमः। माता के लाडले 19. एयुएम सिद्धिदाय नमः। सिद्धि देने वाले 20. एयुएम रद्धिदाय नमः। रद्धि देने वाले 21. एयुएम बुद्धिदाय नमः। बुद्धि देने वाले 22. एयुएम विद्या प्रदाय नमः। विद्या देने वाले 23. एयुएम मोदक प्रियाय नमः। मोदक प्रिय 24. एयुएम लड्डू प्रियाय नमः। लड्डू प्रिय 25. एयुएम दूर्वा प्रियाय नमः। दूर्वा प्रिय 26. एयुएम सिंदूर प्रियाय नमः। सिंदूर प्रिय 27. एयुएम रक्तचंदन प्रियाय नमः। लाल चंदन प्रिय 28. एयुएम श्यामलाय नमः। श्याम वर्ण वाले 29. एयुएम पीतांबरधराय नमः। पीले वस्त्र धारण करने वाले 30. एयुएम चतुर्भुजाय नमः। 4 भुजाओं वाले 31. एयुएम द्विभुजाय नमः। 2 भुजाओं वाले 32. एयुएम अष्टभुजाय नमः। 8 भुजाओं वाले 33. एयुएम 10 भुजाय नमः। 10 भुजाओं वाले 34. एयुएम त्रिनेत्राय नमः। 3 नेत्रों वाले 35. एयुएम शिवपुत्राय नमः। शिव के पुत्र 36. एयुएम
पार्वती पुत्राय नमः, पार्वती के पुत्र 37। AUM शंकरात्मजाय नमः, शंकर के पुत्र 38। AUM गौरी सुताय नमः, गौरी के पुत्र 39। AUM उमा पुत्राय नमः, उमा के पुत्र 40। AUM अभय प्रदाय नमः, अभय देने वाले 41। AUM वरदाय नमः, वरदान देने वाले 42। AUM वर प्रदाय नमः, वर देने वाले 43। AUM सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, सभी सिद्धियां देने वाले 44। AUM सर्व मंगलदाय नमः, सबका मंगल करने वाले 45। AUM सर्व विघ्न हर्त्रे नमः, सभी विघ्नों का नाश करने वाले 46। AUM सर्व काम प्रदाय नमः, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले 47। AUM सर्वारिष्ट निवारणाय नमः, सभी अनिष्टों का निवारण करने वाले 48। AUM सर्व दुख हर्त्रे नमः, सभी दुखों का हरण करने वाले 49। AUM सर्व सौख्य प्रदाय नमः, सभी सुख देने वाले 50। AUM मुष्क वाहनाय नमः, चूहे पर सवार होने वाले 51। AUM आखु वाहनाय नमः, चूहे पर सवार होने वाले 52। AUM सिंह वाहनाय नमः, सिंह पर सवार होने वाले 53। AUM मयूर वाहनाय नमः, मोर पर सवार होने वाले 54। AUM शेष वाहनाय नमः, शेषनाग पर सवार होने वाले 55। AUM ब्रह्मचारिणे नमः, ब्रह्मचारी 56। AUM गृहस्थाय नमः, गृहस्थ 77। AUM योगिने नमः, योगी 58। AUM तपस्विने नमः, तपस्वी 49। AUM ज्ञानिने नमः, ज्ञानी 60। AUM ध्यानिने नमः, ध्यानी 61। AUM मौनीने नमः, मौन रहने वाले 62। AUM सत्य धर्मिणे नमः, सत्य और धर्म में रहने वाले 63। AUM सत्यव्रताय नमः, सत्य का व्रत लेने वाले 64। AUM धर्मव्रताय नमः, धर्म का व्रत लेने वाले 65। AUM शुचये नमः, पवित्र 66। AUM शुभ प्रदाय नमः, शुभ देने वाले 67। AUM मंगल प्रदाय नमः, मंगल देने वाले 68। AUM कल्याण प्रदाय नमः, कल्याण देने वाले 69। AUM आनंद प्रदाय नमः, आनंद देने वाले 70। AUM हर्ष प्रदाय नमः, हर्ष देने वाले 71। AUM मुदा प्रदाय नमः, मुदित होने वाले 72। AUM नंदनाय नमः, आनंदित होने वाले 73। AUM पुष्टिदाय नमः, पुष्टि देने वाले 74। AUM तुष्टिदाय नमः, संतोष देने वाले 75। AUM शक्तिदाय नमः, शक्ति देने वाले 76। AUM भक्तवत्सलाय नमः, भक्तों पर स्नेह करने वाले 70। AUM भक्त प्रियाय नमः, भक्तों को प्रिय 78। AUM भक्त निधे नमः, भक्तों के लिए निधि 79। AUM भक्त रक्षकाय नमः, भक्तों की रक्षा करने वाले 80। AUM भक्त पालकाय नमः, भक्तों का पालन करने वाले 81। AUM भक्त अनुग्रह कारकाय नमः, भक्तों पर कृपा करने वाले 82। AUM भक्त अभय प्रदाय नमः, भक्तों को अभय देने वाले 83। AUM भक्त वर प्रदाय नमः, भक्तों को वरदान देने वाले 84। AUM भक्त काम प्रदाय नमः, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले 85। AUM भक्त सौख्य प्रदाय नमः, भक्तों को सुख देने वाले 86। AUM भक्त मुक्ति प्रदाय पापाय नमः, भक्तों को मुक्ति देने वाले 87। AUM भक्त योग प्रदाय पापार्तय नमः, भक्तों को योग देने वाले 88। AUM भक्त ज्ञान प्रदाय पाय नमः, भक्तों को ज्ञान देने वाले 98। AUM भक्त ध्यान प्रदाय पाय नमः, भक्तों को ध्यान देने वाले 90। AUM भक्त भक्ति प्रदाय पढ़ाय नमः, भक्तों को भक्ति देने वाले 91। AUM सर्वज्ञाय नमः, सब कुछ जानने वाले 92। AUM सर्वशक्तये नमः, सब शक्तियों वाले 93। AUM सर्वेश्वराय नमः, सबके ईश्वर 94। AUM सर्वात्मने नमः, सबकी आत्मा 95। AUM सर्वांतरात्मने नमः, सबके अंदर रहने वाले 96। AUM सर्वसाक्षिणे नमः, सबके साक्षी 97। AUM सर्वाधाराय नमः, सबके आधार 98। AUM सर्वाश्रयाय नमः, सबके आश्रय 59। AUM सर्व प्राणभृते नमः, सबके प्राणों को धारण करने वाले 100। AUM सर्वेंद्रियाय नमः,
सब इंद्रियों वाले 101। AUM सर्वेंद्रिय प्रीतये नमः, सब इंद्रियों को प्रिय 102। AUM सर्वेंद्रिय वर्जिताय नमः, सब इंद्रियों से रहित 103। AUM सर्वगताय नमः, सब में व्याप्त 104। AUM सर्वव्यापिने नमः, सब में व्याप्त 105। AUM सर्वस्थाय नमः, सब में स्थित 106। AUM सर्वचिन्मयाय नमः, सब चेतन से युक्त 107। AUM सर्वानंदमयाय नमः, सब आनंद से युक्त 108। AUM परब्रह्मणे नमः, परम ब्रह्म। 108 नामों के जाप का महत्व। गणेश जी के 108 नामों का जाप करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन गणेश जी के 108 नामों का जाप करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 108 नामों का जाप करने की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. किसी स्वच्छ स्थान पर बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। 3. गणेश जी का ध्यान करें। 4. एक एक नाम का उच्चारण करें और प्रत्येक नाम के बाद AUM और नमः जोड़ें। 5. 108 नामों का जाप करने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे। चतुर्विंश अध्याय गणेश जी और उनके 32 स्वरूपों का वर्णन। गणेश जी के 32 प्रमुख स्वरूप हैं। ये स्वरूप विभिन्न ग्रंथों में वर्णित हैं। प्रत्येक स्वरूप की अपनी विशेषता है और वह भक्तों को अलग अलग प्रकार के वरदान प्रदान करता है। आइए इन स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानें। 1. बाल गणपति। बाल गणपति का स्वरूप बालक के समान है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें आम, केला, कटहल और ईख है। यह स्वरूप भक्तों को बाल सुख और परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। 2. तरुण गणपति। तरुण गणपति युवा अवस्था के हैं। वे लाल रंग के हैं। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक, ईख, पुष्पबाण, कमल, कलम और रत्न कलश है। यह स्वरूप भक्तों को यौवन, सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करता है। 3. भक्त गणपति। भक्त गणपति का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। वे श्वेत रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें कमल, केला, आम और नारियल है। यह स्वरूप भक्तों को भक्ति और सद्भाव प्रदान करता है। 4. वीर गणपति। वीर गणपति का स्वरूप वीरों जैसा है। वे लाल रंग के हैं। उनके 16 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। यह स्वरूप भक्तों को शौर्य। 5. शक्ति गणपति। शक्ति गणपति का स्वरूप शक्ति से युक्त है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके साथ उनकी शक्ति भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। 6. द्विज गणपति। द्विज गणपति का स्वरूप ब्राह्मण के समान है। वे श्वेत रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पुस्तक, कमंडल, अक्षमाला और दंड है। यह स्वरूप भक्तों को ज्ञान और विद्या प्रदान करता है। 7. सिद्धि गणपति। सिद्धि गणपति का स्वरूप सिद्धियों से युक्त है। वे पीत वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, मोदक, अक्षमाला और अंकुश है। यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। 8. उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप विशेष है। वे नीले रंग के हैं। उनके 6 हाथ हैं, जिनमें वीणा, पुस्तक, अक्षमाला, अनार, मोदक और रत्न पात्र है। यह स्वरूप भक्तों को कला और संगीत में निपुणता प्रदान करता है। 9. विघ्न गणपति। विघ्न गणपति का स्वरूप विघ्नों को दूर करने वाला है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह स्वरूप भक्तों के सभी विघ्न दूर करता है। 10. क्षिप्र गणपति। क्षिप्र गणपति का स्वरूप शीघ्र फल देने वाला है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, कल्पवृक्ष और मोदक है। यह स्वरूप भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करता है। 11. हेरंब गणपति। हेरंब गणपति का स्वरूप विशाल है। उनके 5 मुख हैं और 10 हाथ। वे सिंह पर सवार हैं। उनके हाथों में परशु,
पाश, अंकुश, मोदक, दंत, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, कमल, रत्न कलश और माला है। यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। 12 लक्ष्मी गणपति का स्वरूप लक्ष्मी सहित है। वे श्वेत रंग के हैं। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, केला, ईख, पाश, अंकुश, मोदक, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। यह स्वरूप भक्तों को धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता है। 13 महागणपति का स्वरूप महान है। वे लाल रंग के हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अनार, त्रिशूल, चक्र, शंख, पाश, अंकुश, कल्पवृक्ष, मोदक, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके साथ उनकी शक्ति भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को सर्वस्व प्रदान करता है। 14 विजय गणपति का स्वरूप विजयी है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, पाश, मोदक और दंत है। वे मूषक पर सवार हैं। यह स्वरूप भक्तों को सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान करता है। 15 नृत्य गणपति का स्वरूप नृत्य करते हुए है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, पाश, मोदक और दंत है। वे नृत्य मुद्रा में हैं। यह स्वरूप भक्तों को कला और नृत्य में निपुणता प्रदान करता है। 16 ऊर्ध्व गणपति का स्वरूप ऊर्ध्वमुखी है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 6 हाथ हैं, जिनमें धनुष, बाण, पाश, अंकुश, मोदक और दंत है। उनके साथ उनकी शक्ति भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। 17 एकाक्षर गणपति का स्वरूप एक अक्षर गे से प्रकट है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह स्वरूप भक्तों को मंत्र सिद्धि प्रदान करता है। 18 वरद गणपति का स्वरूप वरदान देने वाला है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह स्वरूप भक्तों को सभी मनोवांछित वरदान प्रदान करता है। 19 त्र्यक्षर गणपति का स्वरूप 3 अक्षरों गे, नण, पौ से प्रकट है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा है। यह स्वरूप भक्तों को त्रिविध तापों से मुक्ति प्रदान करता है। 20 क्षिप्र प्रसाद गणपति का स्वरूप शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, कल्पवृक्ष और मोदक है। यह स्वरूप भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। 21 हरिद्रा गणपति का स्वरूप हल्दी के रंग का है। वे पीत वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाशा, पौशे, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। यह स्वरूप भक्तों को रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। 52 एकदंत गणपति का स्वरूप एक दांत वाला है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, अक्षमाला, मोदक और दंत है। यह स्वरूप भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। 23 रद्धि सिद्धि गणपति का स्वरूप रद्धि और सिद्धि सहित है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा है। उनके साथ रद्धि और सिद्धि विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार के सुख और सफलता प्रदान करता है। 24 उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप विशेष है। वे नीले रंग के हैं। उनके 6 हाथ हैं, जिनमें वीणा, पुस्तक, अक्षमाला, अनार, मोदक और रत्नपात्र है। यह स्वरूप भक्तों को तंत्र मंत्र में सिद्धि प्रदान करता है। 25 क्षिप्र गणपति का स्वरूप शीघ्र फल देने वाला है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, अंकुश, कल्पवृक्ष और मोदक है। यह स्वरूप भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करता है। 26 हेरंब गणपति का स्वरूप विशाल है। उनके 5 मुख हैं और 10 हाथ। वे सिंह पर सवार हैं। उनके हाथों में परशु, पाश, अंकुश, मोदक, दंत,
अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, कमल, रत्न कलश और माला है। यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। 27 महागणपति। महागणपति का स्वरूप महान है। वे लाल रंग के हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अनार, त्रिशूल, चक्र, शंख, पाश, अंकुश, कल्पवृक्ष, मोदक, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके साथ उनकी शक्ति भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को सर्वस्व प्रदान करता है। 28 विजय गणपति। विजय गणपति का स्वरूप विजयी है। वे लाल रंग के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, पाश, मोदक और दंत है। वे मूषक पर सवार हैं। यह स्वरूप भक्तों को सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान करता है। 27 नृत्य गणपति। नृत्य गणपति का स्वरूप नृत्य करते हुए है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, पाश, मोदक और दंत है। वे नृत्य मुद्रा में हैं। यह स्वरूप भक्तों को कला और नृत्य में निपुणता प्रदान करता है। 30 ऊर्ध्व गणपति। ऊर्ध्व गणपति का स्वरूप ऊर्ध्वमुखी है। वे सुवर्ण वर्ण के हैं। उनके 6 हाथ हैं, जिनमें धनुष, बाण, पाश, अंकुश, मोदक और दंत है। उनके साथ उनकी शक्ति भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। 31 लक्ष्मी गणपति। लक्ष्मी गणपति का स्वरूप लक्ष्मी सहित है। वे श्वेत रंग के हैं। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमल, केला, ईख, पाश, अंकुश, मोदक, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान है। यह स्वरूप भक्तों को धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता है। 33 सिद्धि गणपति। सिद्धि गणपति का स्वरूप सिद्धियों से युक्त है। वे पीत वर्ण के हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें परशु, मोदक, अक्षमाला और अंकुश है। यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। 25 अध्याय गणेश जी के विभिन्न यंत्र और उनका महत्व। गणेश जी के अनेक यंत्र हैं, जिनकी स्थापना और पूजा का विशेष महत्व है। ये यंत्र भक्तों को विशेष लाभ प्रदान करते हैं। आइए इन यंत्रों के बारे में विस्तार से जानें। 1 गणेश यंत्र। गणेश यंत्र सबसे प्रमुख यंत्र है। इसमें एक बिंदु, त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल कमल और भूपुर होता है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2 सिद्धि विनायक यंत्र। सिद्धि विनायक यंत्र विशेष रूप से सिद्धियों की प्राप्ति के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 3 विघ्नहर्ता यंत्र। विघ्नहर्ता यंत्र विशेष रूप से विघ्नों को दूर करने के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं। 4 रद्धि सिद्धि यंत्र। रद्धि सिद्धि यंत्र विशेष रूप से रद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से धन संपत्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। 5 बुद्धि प्रदाता यंत्र। बुद्धि प्रदाता यंत्र विशेष रूप से बुद्धि के विकास के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। 6 संकट नाशन यंत्र। संकट नाशन यंत्र विशेष रूप से संकटों को दूर करने के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। 7 मनोकामना पूर्ति यंत्र। मनोकामना पूर्ति यंत्र विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। इस यंत्र की स्थापना और पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यंत्र स्थापना की विधि। यंत्र स्थापना की विधि इस प्रकार है। 1 प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 किसी स्वच्छ स्थान पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। 3 यंत्र को वस्त्र पर स्थापित करें। 4 गणेश जी का ध्यान करें। 5 यंत्र पर चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। 6 धूप दीप दिखाएं। 7 गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। 8 यंत्र की पूजा करें। 9 अंत में गणेश जी से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे। षड्विंश अध्याय गणेश जी के विभिन्न व्रत और उनका महत्व।